क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, जबकि सारा ग्रामर जानते हैं। प्रॉब्लम आती है बोलने में। कभी भी आप किसी के सामने बोलते हैं तो हेजिटेट होते हैं। क्यों? वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपके पास सब कुछ माइंड में भरा है लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। रीज़न क्या होता है? सेम वैसी प्रॉब्लम्स आती है जैसे कि आपने क्या किया, बहुत सारे कपड़े ले लिया, कपड़े आपके पास इतना नहीं, कम से कम 20-25 जोड़ी कपड़े हैं, आपके अलमारी में शोभा बढ़ा रहे हैं आपकी अलमारी का। लेकिन आप रैंडमली ऐसे कैजुअली कहीं जाना हो तो कोई भी जींस पे किसी भी शर्ट को डाल लिया, आपने चल दिए। लेकिन जब किसी पार्टी में जाना हो, किसी शादी विवाह में जाना हो, या फिर कभी आपको किसी रिलेशन में जाना हो, तो आप उनमें से कोई भी एक कपड़े को लेते हैं और पूछते हैं अपने घर में या फिर शीशे में देखते हैं, कहते हैं कि अरे देखेंगे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। 10 बार अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा शो करने के लिए आप एक ही नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई कपड़े लेकर के आप चेक करते हैं, तब कहीं जा करके डिसाइड करते हैं कि मुझे ये पहनना है, तब जाना है। सेम यही प्रॉब्लम आती है। आप पूरा ग्रामर जानते हैं तो पूरा ग्रामर जान के क्या करते हैं, पूरा आपको ग्रामर पता है, सब कुछ पता है, लेकिन जब बोलने का टाइम आता है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं कि अरे मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँ, इस टाइम वर्ड का यूज़ करूँ या इसका करूँ या फिर इसका करूँ। आप वहाँ पे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है या सेकंड फॉर्म लगानी है या फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बोलना है, क्या मैं यूज़ करूँ। तो ये ठीक है, उसी तरह से है जैसे कि आप कपड़ों को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए करना क्या है, सोल्यूशन है कि कपड़े उतना मत रखिए, साफ बात है, उतने कपड़े रखने की ज़रूरत ही क्या है जहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो। इसी तरह से अगर आपको पूरा ग्रामर जानिए, अच्छी बात है। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो, नहीं जानते हैं तो जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ग्रामर पूरा जानने की ज़रूरत क्या है, हम उतने ही वर्ड्स को जानें जितना हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है, जितना हमें यूज़ में है, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं। अगर आपने देखा होगा, आप चाहे हिंदी पढ़ लें, हिंदी में पूरा व्याकरण है, व्याकरण में जितने भी कुछ भी लिखे गए हैं, तो क्या उन सबको अगर कोई किताब लिखना है, मैंने हिस्ट्री की कोई किताब लिखना शुरू कर दिया, मैंने किसी पर लिखना शुरू कर दिया, मैंने एक निबंध ही लिखना शुरू किया हिंदी में ही, चाहे हिंदी में मैंने एक निबंध लिखना शुरू कर दिया, हिंदी की बात कर रहे हैं अभी, तो क्या मैं जितना भी व्याकरण है हिंदी का वो सब मैं एक निबंध में लिखता हूँ, कभी यूज़ करता हूँ? नहीं करता हूँ, आप भी नहीं करते हैं। बस वो कुछ लिमिटेड शब्द होते हैं जो हमें यूज़ करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने पढ़ा गया अंधों में काना राजा, ठीक है, अंधों में काना राजा पढ़ा है, आंखों के अंधे नाम नयन सुख, ऐसे ही बहुत सारे इडियम्स हैं जो कि कहावतें हैं, और छंद अलंकार हमने पढ़ा। लेकिन छंद अलंकार का यूज़ हम कभी करते हैं? कभी नहीं करते। हम जब कभी किसी से बात करते हैं तो छंद अलंकार का यूज़ करते हैं? नहीं करते हैं। तो इसी तरह से हमें ग्रामर जानने की ज़रूरत ही क्या है? हमें नहीं ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ग्रामर जानें। हाँ, लेकिन हमें कुछ ऐसे शब्द जानने होंगे, कुछ ऐसे टाइम वर्ड्स जानने होंगे जो बार बार यूज़ होते हैं, जिनसे हमारा सेंटेंस बनता है, जिनसे हम पूरा एक शब्द बना सकते हैं और बोल सकते हैं, अपनी बातों को, अपने एक्सप्रेशन को किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस हमें उतना ही जानना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपको कुछ पहले डे 1 की क्लास कंप्लीट हो गई है, डे 2 की क्लास है। इस क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके आसपास होने वाला है या हो रहा है, इसको लेकर के हम बात करेंगे और इसी को लेकर के इंग्लिश सीखेंगे। न कि हम वो पुराना धड़ल्ला जो चलो यार ये सीख लो, वो सीख लो, ग्रामर सीख लो तो सब हम इंग्लिश बोल पाएंगे, लेकिन आप ऐसे इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि यदि आपको किसी से कुछ कंफर्म करना है, किसी को कुछ जानना है, किसी के बारे में कुछ जानना है, तो वहाँ पे कैसे बोलेंगे, कैसे बात करेंगे, डू डज का यूज़ कैसे करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को देखा तो ठीक, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। डे 1 की क्लास। सेकेंड डे में हम कवर करेंगे कि जैसे बहुत ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं, आपके अंदर पावर है कि आप कर सकते हैं, चाहे वह कर सकता है, चाहे मैं कर सकता हूँ, तो चाहे तुम कर सकते हो, ये लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो आज यहाँ पे सकने की पावर होती है, कर सकने की पावर होती है, तो आप उन शब्दों को कैसे बोलेंगे, कैसे यूज़ करेंगे अपने जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में, उसका यूज़ देखते हैं। चलिए देखिए, हमने क्या किया कि कोई भी ऐसा काम जो आप कर सकें, मैं कर सकूँ या कोई भी कर सके, इसे कहते हैं, उसका यूज़ करेंगे सकना। सकना यानी कि कैन का मतलब भी होता है सकना। देखिए मैंने कैन लिख दिया। तो कोई भी काम अगर आप कर सकते हैं तो बोलेंगे आई कैन, नहीं कर सकते हैं आई कैन नॉट, डायरेक्ट बोलेंगे आई कैन। कोई शब्द अगर आप, कोई भी काम अगर आप कर सकते हैं तो बोलेंगे आई कैन, नहीं कर सकते हैं आई कैन नॉट। बस इतना ध्यान देना है। और एक कैन सबके साथ, अगर वह कर सकता है तो कहेगा, हम कहेंगे हम कन्फर्म है कि वह काम कर सकता है। ही कैन, अरे नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट। इस तरह से बोलेंगे, मुझे कंफर्म है कि आप कर सकते हो। यू कैन, नहीं कहते यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हो। नहीं कर सकते, मुझे भरोसा नहीं, अरे यार ये तो मारा सा ऐसे ही सिंगल पसले। यू कैन नॉट, तो बोलेंगे यू कैन नॉट।
तो हमें क्या करना है कि हमें इसी शब्द का यूज़ करना है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि ये शब्द हम कब कब और किन किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, कब कब आ सकती है ऐसी सिचुएशन जिनमें हम यूज़ करें। तो देखिए सिचुएशन क्या क्या हो सकती है। सिचुएशन, हम किसी भी काम को कर सकते हैं, हम कब करेंगे, जब हमारे पास पावर होगा। हम किसी काम को कहते हैं कि हम कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास पावर अगर होता है तो हम कहते हैं कि हम इसको कर लेंगे। अगर पावर नहीं होता है तो हम कहते हैं नहीं कर पाएंगे। देखिए, और पावर क्या क्या हो सकते हैं, पावर अगर यहाँ पे दिखाई दे तो देखिए पावर क्या क्या हो सकते हैं। पावर हो सकते हैं आपके, इधर मैं लिख देता हूँ एक ही जगह से। देखिए पावर एक तो होता है ब्रेन का पावर। अगर आपके पास ब्रेन पावर है, और ब्रेन में क्या क्या आ सकता है, ब्रेन पावर में आपकी मेमोरी पावर हो सकती है, आपका मूड भी हो सकता है कि आपके मूड है करने का नहीं करने का, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद आप फिजिकली फिट हैं या नहीं हैं, ये भी डिपेंड करता है। इसके बाद आपके पास मनी है कि नहीं है, और इसके बाद आपके पास टाइम है कि नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो किसी काम को करने के लिए आप 100% मैं दावा करता हूं कि आप कर ही लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ब्रेन पावर है, फिजिकली फिट है, मनी भी है, टाइम भी है, तो निश्चित रूप से आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप किसी भी काम को कहेंगे आई कैन, और नहीं है तो आप बोलेंगे आई कैन नॉट। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझेंगे और एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि अब मैंने बताया था कि आप निमोनिक्स का मतलब होता है विजुअलाइजेशन। किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करिए और एक अच्छे वे में उसको अपने एक कहानी बना करके, चाहे जैसे भी इन शब्दों को यूज करिए। कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं कैन को, देखिए ब्रेन है, ब्रेन का यूज़ सबसे आसान तरीका में देखिए ब्रेन को हम कैसे यूज़ करेंगे। ब्रेन है, ब्रेन में अगर मैंने किसी को बोला कि भाई 2 + 2 = कितना होगा, कैन यू सॉल्व इट, कैन यू, क्वेश्चन मैंने यही बोला था कि कैन यू सॉल्व इट। देखिए फॉर्मेट मैंने क्या बोला है, फर्स्ट क्लास अगर आपने देखा होगा तो मैंने यही बोला था कि सबसे पहले टाइम वर्ड, फिर तुरंत डूअर और फिर एक्शन। तो देखिए कैन क्या है, टाइम वर्ड है, यू क्या है, डूअर है यानी, और सॉल्व एक्शन हो गया। तो मैंने बोला कैन यू सॉल्व इट, तो 2 + 2 है, तो आप क्या कहेंगे, कोई भी कहेगा आई कैन सॉल्व इट। सबसे पहले अगर कहीं भीड़ बैठी हो, पूरे क्लास में पूरी भीड़ बैठी हो और आपने दे दिया अच्छा कैन यू सॉल्व इट, हु कैन सॉल्व इट, तो कोई भी कहेगा हु कैन सॉल्व इट। आपने कहा कि मैं इस पर 50,000 का इनाम रखता हूं अगर आप सॉल्व करते हैं 2 + 2 = 4, तो कोई भी कहेगा सर आई कैन सॉल्व इट, कहेंगे ना। तो क्यों कहेंगे, क्योंकि आपके पास ब्रेन पावर है। ठीक है, लेकिन यही मैं ऐसे कह दूं कि भाई इंटीग्रल 0 to ∞, इसकी लिमिट लिख दिया मैंने, यहां पे लिखा sin² 2x dx और नीचे लिख दिया मैंने log x। अब मैंने कहा कि कैन यू सॉल्व इट, हु कैन सॉल्व इट, या फिर मैं पूछ सकता हूं पूरे, अगर ऑडियंस बैठे हैं पूरा, मैंने कहा हु कैन सॉल्व इट, तो क्या इसमें तो जिसके पास माइंड होगा वही कहेगा आई कैन सॉल्व इट, अदरवाइज जो नहीं जानते होंगे आई कैन नॉट सॉल्व इट। ये तरीका होता है ब्रेन का पावर या मेमोरी का पावर है। जैसे मैंने कहा आपसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था निमोनिक मेथड्स पे, जिसमें कि 100 नंबर्स को आप याद कर सकते हैं, तो मैंने उस पर बनाया था। तो मुझे एक लड़के ने कमेंट किया था कि इसे कोई नहीं कर सकता है, दिस इज इनक्रेडिबल, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन कर सकता है, कोई भी कर सकता है यार। दुनिया में अगर कोई एक बंदा भी किसी काम को कर सकता है तो 100% मैं दावा करता हूँ आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप भी उसी ईश्वर की संतान है जिस ईश्वर ने उसको बनाया है। तो क्या करना है आपको कि आप कहेंगे आई कैन, किसी काम को आप कर सकते हैं तो आप कहेंगे आई कैन, नहीं कर सकते हैं तो आई कैन नॉट, साफ बात करेंगे। देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। हमने बात कर लिया ब्रेन की, देखिए ब्रेन की बात हमने कर लिया कि ब्रेन। अब फिजिकली फिट पे बात करते हैं। ठीक है, फिजिकली फिट अगर आप हैं तो ज़रूर आप किसी काम को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई है, यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, ऑडियंस जितने भी बैठे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी लर्नर सामने बैठे हैं क्लास में, अगर मैं कहूँ कि कैन यू लिफ्ट, मैं तो क्वेश्चन ऐसे ही करूँगा, कैन को बाहर निकाल के कैन यू लिफ्ट 100 kg, 100 kg मैंने लिख दिया, कैन यू लिफ्ट 100 kg, क्वेश्चन मार्क लिखने की जरूरत नहीं, मैंने बोलने पे ध्यान देना, लिखने पे ज़्यादा नहीं। कैन यू लिफ्ट 100 kg, तो मैंने किसी एक से पूछूंगा तो पर्टिकुलर पूछूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग बैठे हैं तो उनसे पूछूंगा तो मैं ये कहूँगा हु कैन लिफ्ट 50 kg, चाहे हु कैन लिफ्ट 100 kg। तो अगर आप में से कोई उठा सकता है तो कहेगा आई कैन लिफ्ट 100 kg, आई कैन लिफ्ट 100 kg। ठीक है, अब मैं कहूँ कि जैसे किसी से कहूँ हु कैन फाइट विद अंडरटेकर, हु कैन फाइट विद खली,
तो जो खली से बाज सकता है, जो खली से फाइट कर सकता है, वही कहेगा आई कैन फाइट विद खली। लेकिन जो सिंगल फसली सा हो, जैसे सिंगल फसली मरा मारा सा, ऐसे ऐसे जिसे हमारे यहाँ यूपी में कहते हैं सिकिया पहलवान ना, मतलब सीख की तरह, जो नीम की सीख होती है उस तरह से होते हैं लोग, तो उसको कहते हैं सिकिया पहलवान। ऐसे होते हैं जो पतले पतले, वो खली से लड़ेंगे, वो कहीं नहीं लड़ सकते। तो ही कैन नॉट, अगर कोई सिकिया पहलवान को देखे, ही कैन नॉट फाइट विथ खली, ही कैन नॉट फाइट विथ खली, ठीक है, इस तरह से बात करेंगे। तो मैंने अगर पूछा कि हु कैन फाइट विथ खली, तो जो लगेगा कि हाँ भैया बढ़िया सा है, कोई फाइट करने लायक है, तो कहेगा आई कैन फाइट विथ खली। अब देखिए खली का नाम खली नहीं था, खली का नाम खली बाद में पड़ा, खली का नाम था दलीप सिंह राणा। और दलीप सिंह राणा का नाम खली क्यों पड़ा? क्योंकि अंग्रेज बहुत ही बकलोल होते हैं, बिल्कुल ही बकलोल होते हैं, उनको ये भी नहीं पता ना, प्रोनाउंसिएशन उनका उल्टा ही सीधा होता है। देखिए कैसे, क्यों? दलीप सिंह राणा जब भी जाते थे, खली जाते थे वहाँ पे लड़ाई, WWF उनका होता था, तो क्या करते थे, इनका काम था ये डराने के लिए ना, मारते कम थे खली लेकिन डराते ज़्यादा थे, तो ऐसे कहते थे जय काली, क्योंकि काली के भक्त थे, तो वहाँ पे जय काली करते थे इस तरह से। तो जो लड़ने वाला सामने वाला था डर के वैसे ही हो जाता था, इसकी हाइट भी और वेट भी ज़्यादा था, तो डर जाते थे सामने वाले। तो अंग्रेजों ने देखा तो कहा कि ओ खाली 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 करते करते खाली कर दिया, तो खली का नाम इस तरह से खली पड़ गया, लेकिन उनका नाम दलीप सिंह राणा है। तो देखिए अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप कहेंगे आई कैन, नहीं फिट हैं तो आप कहेंगे आई कैन नॉट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर बच्चों को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? बच्चों के वे में समझाइए। कैसे समझाएंगे? बड़ों के वे में ना, जैसे अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं वैसे समझिए। लेकिन ये कब होता है? जब आप अपने घर में परिवार में किसी को सिखा रहे हैं इंग्लिश, तो उसकी देखिए उसकी टेंडेंसी क्या है, उसके चाल चलन क्या है, उसके रवैया क्या है, वो किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करता है, वो उसके उसी बहाव में बहाइए उसको और उसी तरह से उसको सिखाइए। बच्चों को यही करना चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं, गाँव के बच्चे होते हैं, चाहे कहीं शहर में बच्चे हों, तो झुंड बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं एक अपना, और ग्रुप बना के खेलने लगते हैं। और ग्रुप बना के जब खेलते हैं तो क्या होता है कि क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट खेलते हैं और पड़ोस में किसी के घर में चला गया या फिर किसी के बाउंड्री वॉल में भी चला गया, तो अगर बुढ़ा वहाँ पे हो, तो पहले क्या होता था कि अंग्रेजों के गेट पे लिखे होते थे कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। लेकिन आज के ज़माने में जो गाँव में बुढ़े लोग हैं, उन लोग छड़ी लेकर के, डंडे लेकर के चलते रहते हैं ऐसे, और उनके डंडे पर लिखा होता है चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो क्या होता है कि सोचिए, कल्पना करिए, बच्चों को समझाना तो इस तरह समझाएंगे कि एक ग्रुप है, ग्रुप में क्या हुआ कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस तरह से बाउंड्री है। देखिए इस तरह से बाउंड्री है। अब बाउंड्री मैंने यहाँ पे वैसे मैप है, लेकिन आप कोशिश करेंगे इस तरह से समझेंगे कि ये बाउंड्री है, और बाउंड्री के इस पार बॉल चली गई। इधर बच्चे खेल रहे थे और बच्चे इधर खेल रहे थे, इधर से बाउंड्री पे बॉल इस तरफ चली गई। अब जब बॉल इधर चली गई तो बॉल को लेने गया कोई, लेकिन कोई लेने जाएगा ही नहीं, क्योंकि उधर एक बुड्ढे बैठे हैं डंडा लेकर के, और उनको चश्मा लगा करके बैठे हैं। वो क्या करते हैं कि बच्चों को ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। उनके डंडे पे लिखा है कि चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड। ओके, तो अब क्या हुआ कि इसमें देखिए बच्चों के ग्रुप में ना एक आध तो होते हैं लड़के जो थोड़ा सा शैतान टाइप के होते हैं। इसमें विक्की नाम बहुत अच्छा होता है, इन लोगों का वैसा ही नाम होता है। तो कहते हैं, एक लड़का कहा, ओए ओए विक्की इधर आ, ए उधर बॉल दिख रही, उधर 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 देख उधर है। तो कहते हैं कैन यू जंप देयर, कैन यू जंप। तो विक्की नाम का जो लड़का होता है ना, वो कहता है आई कैन जंप, हे साइड हटो आई कैन जंप। देखिए वहाँ पे क्या कर सकता है, उसकी डेयरिंग देखिए, उसकी हिम्मत है तो कह सकता है। अगर हिम्मत भी हो तो आप कहेंगे कि आई कैन, नहीं हिम्मत है तो कहेंगे आई कैन नॉट। ठीक है, तो उसकी हिम्मत है कि हाँ मैं जंप कर सकता हूँ, चाहे बड़े बुड्ढा मार दे मुझे डंडे से। तो कहा कि आई कैन जंप। तो क्या किया कि दीवार पे चढ़ा और जंप कर गया। जैसे ही जंप किया, वहाँ पे धाम से आवाज़ आई। जैसे धाम से आवाज़ आई तो बुड्ढे ने देख लिया। अब डंडा लेकर के तुरंत डंडा लेकर के हाय खींच करके मारा, क्योंकि उनके डंडे पे लिखा होता है क्या, चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड। डंडे से खींच करके मारा, बेचारा को लगा नहीं, लेकिन दीवार फांदने में इधर गिरा तो उसके घुटने में मोच आ गई। अब घुटने में मोच आ गई। देखिए इस तरह से आप बच्चों को समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंटरटेनिंग भी होगा। तो क्या हुआ कि अब बच्चे छोड़ करके भाग गए। वो किसी तरह से चारपाई पे लेटा, मम्मी ने किसी तरह से हल्दी वल्दी प्याज वाज लगा दिया, भाई तू आराम कर, तूने गलती किया, क्यों जरूरत थी कूदने की। तो क्या हुआ कि अब कल फिर वही बच्चे, दोस्त इतने शैतान होते, दोस्तों इतना बड़ा शैतान कोई हो ही नहीं सकता। फिर सुबह आ गए, हे चल क्रिकेट खेलने। तो पूछ रहे हैं इससे, कैन यू प्ले क्रिकेट। तो अब बताइए, उसके पैर में मोच है, वो चला नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे लंगड़ी खींच रहा है, तो क्रिकेट खेल सकता है? नहीं खेल सकता है। तो बोलेगा आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट। क्यों? क्योंकि फिजिकली फिट नहीं है।
ठीक है, तो आपने दो चीज़ें देखा, एक तो ब्रेन पावर, कि ब्रेन का पावर है तो आप कहेंगे आई कैन, और फिजिकली फिट है तो आप कहेंगे आई कैन, अदरवाइज आप कहेंगे आई कैन नॉट। नेक्स्ट देखते हैं मनी पावर। मनी पावर को देखिए कैसे समझेंगे। मनी पावर, अगर आपके पास मनी का पावर है, चाहे आपके घर में किसी के पास भी हो, मतलब घर में है तो सबके आप ही के पास है, आपका है, अगर मनी पावर है तो भी आप किसी भी काम को कहेंगे आई कैन, नहीं है तो आई कैन नॉट। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए अमिताभ बच्चन का मार्कर है, और अमिताभ बच्चन जी इससे अपने बच्चों को कभी कभी पढ़ाया करते थे। ऐश्वर्या को भी पढ़ाया, उन्होंने कहा कि चल ऐश्वर्या पढ़ ले, शादी हो गई लेकिन इंग्लिश बोलने नहीं आती है, तू भी पढ़ ले, आ जा। तो ऐश्वर्या को पढ़ाया, अभिषेक तो पढ़ाया ही था, और उनकी जो बच्ची हैं उनको भी पढ़ाया था। तो हुआ क्या कि इसको मैं अब नीलाम करने जा रहा हूँ, ठीक है, और इसकी कीमत है ज़्यादा नहीं, वैसे तो आते ही 20 रुपये की, लेकिन 1 लाख की कीमत है इसकी, क्योंकि इससे अमिताभ बच्चन जी ने लिखा है। तो कैन यू बाई इट, कैन यू बाई इट, आप इसे खरीद सकते हो, तो कैन यू बाई इट, तो अगर आप खरीद सकते हैं तो कहेंगे आई कैन बाई इट, नहीं खरीद सकते हैं तो आई कैन नॉट बाई इट। जिसके पास पैसा रहेगा वही तो इसको करेगा, खरीदेगा, नहीं तो क्या जरूरत है खरीदने की, यार 1 लाख रुपए फालतू में इस पर खर्च करना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो फालतू में भी नहीं करना होता है तो आई कैन नॉट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जैसा कि मैंने बताया कि हिम्मत होती है तो भी कहते हैं आई कैन डू इट, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आप ज़्यादातर लड़कियां क्या करती हैं, मार्केट जाती हैं, और मार्केट जाती हैं तो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें शॉपिंग करने के लिए बहुत शौक होता है। अगर पूरे 1 महीने शॉपिंग कराओ, हर एक दिन शॉपिंग कराओ, तो कभी नहीं उबेंगे, इतना खुश रहेंगे कि चलो भाई इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, शॉपिंग करो, भले ही कुछ भी खरीदो, ठीक है। नहीं तो फिर डोर शॉपिंग करती हैं, बस इस पे जाए, उस पे जाए, उस दुकान पे जाए, उस दुकान पे, ठीक है। तो क्या होगा कि मान लीजिए, कल्पना करिए कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में हैं, लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूँ, कि मान लीजिए कुछ लड़कियां हैं फ्रेंड सर्किल में हैं, अपना जा रही हैं खरीदने के लिए, देखा खूब अच्छा सा एक कोई अच्छा सा ना दुपट्टा, वैसे ज़्यादातर कुछ लड़कियों को पसंद होता है, और बाकी लड़कियों को जो भी पसंद हो, जैसा भी पसंद हो, मैं एक दुपट्टे की बात कर रहा हूँ। तो दुपट्टा या लहंगा चुनरी या वॉट एवर, जो भी कुछ पसंद आया, कुछ अच्छा बहुत पसंद आया, ओह माय गॉड, ये तो काजोल ने पहना था, ओह किसने पहना था, कौन सी मूवी थी पता नहीं, ठीक है, जो भी कोई मूवी का नाम नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने ये देखा था कि काजोल ने पहना था, ओह माय गॉड, अब तो मुझे इसे खरीदना है, मुझे खरीदना है। तो जब पर्स देखा, नहीं पहले पूछा भैया कितने का है ये, वैसे गाजियाबाद है, ओए कितने का दिए, ऐसे बोलते हैं लोग। तो कहा कि भैया कितने का है ये, तो बोला मैम 25,000। आपने देखा पॉकेट में 1,000 रुपये, तो जितना ज़्यादा एक्साइटेड थे लेने के लिए, तो आपकी फ्रेंड ने कहा क्या हुआ, कैन यू बाई इट, तो आप क्या कहेंगे, आई कैन नॉट बाई इट, ठीक है, बोलेंगे आई कैन नॉट बाई इट। तो इसी तरह से आप मनी का पावर क्यों नहीं बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मनी पावर नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे लड़के जो होते हैं ना, फेंकते रहते हैं आपस में, हे मेरे पापा एरोप्लेन खरीद सकते हैं, मेरे पापा, यानी कि माई फादर कैन बाय एरोप्लेन। अच्छा तुम्हारे पापा एरोप्लेन खरीद सकते हैं, हाँ, तो मेरे पापा ना पूरी ट्रेन खरीद सकते हैं। अच्छा तो आप कैसे बोलेंगे, माई फादर कैन बाय ट्रेन। तो इसी तरह से थोड़ा सा बहस करते हैं, बच्चों को बताते हैं, जो बच्चों को सिखाते हैं, या फिर खुद सीखिए, तो जैसे भी करना हो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं टाइम का पावर। देखिए अभी मैं इस तरह से बता रहा हूँ, अगर कोई कहानी के रूप में बताते रहेंगे, अभी थोड़े थोड़े एक एक शब्द को सीखना। अभी कैन का देखा आपने, डू डच का देखा, फिर कैन का देख रहे हैं। इसी तरह से जब कुछ इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हम देख लेंगे, इनका यूज़ आखिर कैसे होता है, देखने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी एक निमोनिक मेथड से एक कहानी स्टार्ट करेंगे और उसको वन बाई वन ट्रांसलेट करते जाएंगे और बहुत ही आसानी से बोलते जाएंगे। और हाँ, ट्रांसलेशन की तरह नहीं, ऐसे ही करते जाएंगे। इसके साथ एक्शन की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये मैंने बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ। हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है, कुछ भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था, डे 1 की क्लास में, कि जब तक मैं न कहूँ कि एक्शन की कब कौन सी फॉर्म यूज़ करना है, तब तक समझिए कि फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है। और अभी हमें बेस मजबूत करना है, हमें अपनी फ्लुएंसी लानी है, तो हम इसीलिए इन सबको पकड़े हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट है टाइम का पावर। टाइम का पावर गजब है। देखिए कैसे, मैं एक बात बताऊं, अगर घर में, मेरे घर में, चाहे किसी घर में, अगर 10 बजे रात को कोई मेहमान आ गया, सब लोग खाना खा पी लिए हैं, तो घर की औरतें कहेंगी कह दो खाना बनाने के लिए, एक खाना बना दो। तो कोई भी औरत सोचेगी करे पता नहीं कहाँ से आ गए, हाँ मैं नहीं बनाऊँगी, आप बना दो, ऐसे भी कह सकती हैं औरतें। लेकिन अगर वही किसी औरत का भाई आ जाए, वो 12 बजे रात को ही क्यों ना जाए, ओह माय गॉड, अरे भैया खाना खाए हो, रुको मैं जल्दी बना रही हूँ, बिना कहे खाना बनाने लगेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास टाइम मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उस समय टाइम नहीं, उनको सोना होता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, टाइम का पावर कैसे देखेंगे।
एग्जाम्पल के तौर पे कुछ होती हैं बच्चे होते हैं या बच्चे छोटे बच्चे हों या घर की लड़कियां हों। अगर देखो वैसे तो लड़के कभी किसी लड़के से पानी मांगो तो पानी ला करके नहीं देगा, कहेगा कि हाँ लेके पी नहीं लेना है, लेके पी ला, मतलब भोजपुरी भी बोलते हैं तो लेके पी ला ना, ठीक है। लेकिन लड़कियों से मांगो तो लड़कियाँ अच्छी होती हैं, बेचारी पानी ला करके देती हैं। सोचिए, कल्पना करिए कि अभी क्या है कि आप बच्ची हैं घर पे और किसी ने क्या किया, आप बैग टांग ली, स्कूल जा रही हैं और आपके दरवाजे पे बिल्कुल आप सामने जो भी है मेन रोड पे आकर के बस रुकी है, हॉर्न बजा रही है, किए कर रही है। तब तक पापा ने कहा बेटा कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। पापा ने क्या बोला, कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अब आप जल्दी भाग रही हैं, तो अब रुक करके आगे पानी दे पाएंगी, नहीं दे पाएंगी। आप बोलेंगे पापा आई कैन नॉट गिव वाटर, चाहे आई कैन नॉट गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, चाहे आई कैन नॉट गिव, बोलेंगे आई कैन नॉट गिव। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। हमने देखा हाउ टू यूज कैन इन आवर प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ इन कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स में हम कैन का यूज़ कैसे करें और सिचुएशन कब आती है, जब हम किसी काम को हमारे पास करने की क्षमता हो, हमें किसी काम को कर सकना होता है, हम शख्स कर किसी काम को कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैन का। और कैन हम किसी काम को कब कर सकते हैं, जब हमारे पास मेमोरी पावर हो, ब्रेन पावर हो, हमारा मूड सही हो, या फिर हमारी करने की ताकत हो, हिम्मत हो, हमारे पास पावर हो, तभी हम किसी काम को कहते हैं आई कैन, अदरवाइज कहते हैं आई कैन नॉट। हमारे पास फिजिकली फिट हो, मरे से हैं ऐसे ही बुखार से तड़प रहे हैं, कोई कहे कि चलो भैया नाच देखने, तो आप जाएंगे? नहीं जाएंगे, ठीक है। मनी, नहीं तो बहुत सारे लोग होंगे ना मरते रहेंगे, दवा खाते हुए भी चले जाएंगे। नेक्स्ट है मनी पावर। मैंने कह दिया कि भाई आपके पॉकेट में 2 रुपये भी नहीं और मैंने मांग लिया आपकी भाई चल अच्छा चल पिज़्ज़ा खाते हैं, तो आप जाएंगे पिज़्ज़ा खाने या फिर पिज़्ज़ा खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। तो आप बोलेंगे आई कैन नॉट बाई पिज़्ज़ा, या ठीक है आई कैन नॉट बाई पिज़्ज़ा, चाहे जो कुछ भी जैसे यूज करें। तो इस तरह से इसके साथ ही साथ कैन का यूज़ हम कुछ किसी चीज़ से मांगना हो, किसी चीज़ से कैन आई हैव योर पेन प्लीज़, फॉर्मल वे में भी यूज़ करते हैं। जैसे फॉर्मल वे में का मतलब जैसे अपने दोस्तों से कुछ मांगना हो तो कैन आई हैव योर पेन प्लीज़, कैन आई हैव कुछ करके कुछ भी ऐसे करके मांग सकते हैं। यानी कि अपने दोस्तों से जब बात करते हैं तो कैन यूज़ करके बात करते हैं। अब कुड का यूज़ भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, आगे बताऊंगा। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा कि मेन इसका यूज़ कब होता है, अगर आपके पास पावर है, कौन कौन सा पावर, यहाँ पे पावर लिखा गया है और किन किन सिचुएशंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने एक बार देख लिया अच्छे से तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, बस हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।